नदी में मलमूत्र का त्याग तो पाप है ही है। नदी में कपड़ा धोना, तीर्थ में कपड़ा धोना अपराध है। नदी में कचरा बहाना, गंदगी बनाना अपराध है, पाप है, जो कि आज सब लोग कर रहे हैं। नाड़ियां अशुद्ध हो गई, रोगग्रस्त समाज हो रहा है। किसी भी देश का भविष्य अच्छा नहीं है। स्कूल के विषय में किसी ने कहा, बच्चों के विषय में, कि कोई पर्टिकुलर देश का भविष्य क्या है, ये यदि आप मुझे पूछते हो तो मुझे उस देश के बच्चों से मिलवाओ। किस स्थिति में वो रह रहे हैं, कैसी परवरिश हो रही है, क्या उसको पढ़ाया जा रहा है, वो सब देख करके मैं उसका भविष्य बतला दूंगा, उस देश का भविष्य क्या है। क्योंकि आज के बच्चे वो कल का भविष्य है देश का। उसी प्रकार मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि नदियां कैसी है, उस देश की नदियां कैसी है, नदियों की स्थिति कैसी, बहने दिया जा रहा है, उसे शुद्ध रखा जा रहा है कि प्रदूषित किया जा रहा है। तो उस देश का समाज, वहां के नागरिक, वहां के लोग, उनके संस्कार क्या है पता चल जाएगा, उनकी संस्कृति क्या है पता चल जाएगा, और उस देश का, उस समाज का भविष्य क्या है वो भी पता चल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम सो कॉल्ड धार्मिक लोग जो मंदिरों में भीड़ करते हैं, तीर्थों में इतनी भीड़ करते हैं, और फिर वहीं जाकर के गंदगी करते हैं। गंदी नालियां गंगा आदि नदियों में बहाते हैं, उससे गंगा की महिमा कम नहीं होगी। समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। नदी की जो महिमा है सो तो रहेगी, लेकिन इतना गंदा करके छोड़ोगे नदियों को। पृथ्वी रूपी गाय जो पूजनीय है, वो दूध देने को तत्पर है खुद ही। वो चाहती है कि कोई मेरा दोहन करे, वो देना चाहती है। दोहन करो तब तक ठीक है, शोषण करने पर उतर आए हैं पूरी दुनिया के लोग। यहां से ऑयल निकल रहा है, आजकल सारी मारामारी ऑयल की है। दुनिया की सो कोल्ड महासत्ता, सो कोल्ड इसलिए, वैसे तो महासत्ता है, लेकिन इसलिए कि सारा खेल पृथ्वी के शोषण का है, सारा खेल पृथ्वी के शोषण का। कोयला निकालो, कॉपर निकालो, चांदी निकालो, सोना निकालो, हीरे निकालो। क्या है वहां तो हीरों को लेकर के अफ्रीका में ब्लड डायमंड कहते हैं उसे। जो हत्याएं होती है, जिस तरह से मानव के प्रति क्रूरता करता है, ब्लड डायमंड्स। ये वाला चंद्र ग्रहण ब्लड मून। चंद्रमा मन का देव है। पता नहीं आदमी का मन भी जैसे रक्त रंजित हो गया है। क्योंकि मन में संसार रम रहा है, मन में मनमोहन नहीं है, मन में मुक्तिनाथ नहीं है। मन हमने मुरारी को समर्पित नहीं किया, मन हमने मंगल करने वाली मां भवानी को समर्पित नहीं किया है। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय जय मां
जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। यहाँ कहाँ देवों का नंदन, वहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। मेरे मन के उजड़े वन में करुणामय विचरो, मेरे मन के अंधतम में जो तेरे मैं उतरो, मेरे मन के अंधतम में जो तेरे मैं उतरो। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला यह अंतर, काजल सा काला यह अंतर। प्राणों के गहरे गहवर में ममतामय विहरो, मेरे मन के अंधतम में जो तेरे मैं उतरो, मेरे मन के अंधतम में जो तेरे मैं उतरो। जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। मन हमने संसार को दिया है, संसार की दुन्यवी और नश्वर बातों को इतना ज्यादा महत्व दे दिया हमारी बुद्धि ने, क्योंकि बुद्धि में विवेक नहीं है। और विवेक इसलिए नहीं है कि सत्संग से हम दूर हैं। बिनु सत्संग विवेक न हो। ये सत्संग कथा इत्यादि थोड़े लोगों के लिए, बोले धार्मिक लोगों के लिए है, तो तुम पशुवत रहो। फिर प्लेनेट अर्थ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले ये लोग हैं। धर्म के प्रति भी एक अस्पृश्यता की भावना कुछ लोगों के मन में है। यह दयनीय स्थिति है, जबकि धर्म जीवन की एक शैली, स्वस्थ जीवन शैली सनातन धर्म बतला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, सर्वोच्च न्यायालय भारत का, उसने भी ये कहा कि हिंदू वो एक स्वस्थ जीवन शैली का नाम है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, एक स्वस्थ जीवन शैली। हकीकत तो यह है साहब कि ये सारी बातें स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को। बचपन से ये संस्कार उनमें डालने चाहिए थे। लेकिन सेकुलर 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 का जो भूत भारत को ऐसा पकड़ा है, उस भूत ने अब फिर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं।
तो वैल्यूज जहां पनपती है वो खेत ही तुमको कबूल नहीं है। व्यासपीठ फिर भी जगाने की कोशिश करती है। गहरी नींद से या जड़ता से समाज को जगाने की कोशिश करती है व्यासपीठ। पढ़ो भागवत, नदियां विराट भगवान की नाड़ियां हैं। दिस वेरी एग्जिस्टेंस इज नथिंग बट हिम। वेवेष्टि विश्वम इति विष्णु, वो व्यापक है, हर पदार्थ में वो अनुस्यूत है। तो सब कुछ सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सत्य है। लेकिन उस भाव में तुम रहो, जब ध्यान करते हो तो उस भाव में रहो। सीय राम मैं सब जग जानी, मेरे परमात्मा का ही स्वरूप है। जड़ चेतन व्यक्त अव्यक्त स्थूल सूक्ष्म सब मेरे प्रभु का ही स्वरूप है। और वही परमात्मा मेरे हृदय में निवास करता है, जिसके चलते मेरी सांसें चल रही है। तो अपने हृदय में ध्यान करो। केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। भागवत में द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया है स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान के विषय में। तो स्थूल ध्यान ये जो कुछ है बाहर की दुनिया, वही परमात्मा है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंति पार्ष्णिक प्रपदे रसातलम। 14 लोक भगवान में ही कल्पित है। सब कुछ मेरा परमात्मा ही है, सिवाय उसके कुछ भी नहीं है। और वह परमात्मा मेरे हृदय में है। ये सूक्ष्म ध्यान। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्। चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। शंख चक्र गदा पद्मधारी वो मुक्तिनाथ, वो भगवान विष्णु, वह विश्व सत्ता मेरे भीतर अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। उसी की कृपा से मेरा जीवन चलता है। मैं सो जाऊं तो मेरी सांसें चलती है, मेरा दिल धड़कता रहता है, मेरी रगों में खून बहता रहता है। मेरा पूरा अस्तित्व उसी परमात्मा की कृपा के चलते बना हुआ है। ये बाहर वाला अस्तित्व भी उसी परमात्मा की शक्ति के चलते बना हुआ है। ध्यान की स्थिति में हो तो ये भाव करो, जो सब में परमात्मा को देखें और सब में परमात्मा को देखें। उत्तम प्रकार का वो भक्त है। या तो भक्त की वो उत्तम स्थिति, भक्तों में वो उत्तम है, ये भी एक अर्थ निकल सकता है। या तो भक्त की वो उत्तम स्थिति है जब वो सब में परमात्मा को देखे और सब परमात्मा में देखे। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। सब में परमात्मा ओत प्रोत है। तो थोड़ी नीचे वाली भूमिका पर आओ, व्यवहार जगत में आओ, तो प्रभु में प्रेम भक्ति रखें।
प्रभु के अधीन जो वैष्णव हैं उनके प्रति मैत्री का भाव रखें। प्रभु ना भक्तो छे मारा सगा ने संबंधी, टूटी ग्रंथि छूटी मारी माया निबंधी। जो अज्ञानी हैं, अंधकार में भटक रहे हैं, उनके ऊपर कृपा का भाव रखें। हो सके तो उसको कुछ बताएं, उसका मार्गदर्शन करें, उनको प्रभु की ओर अभिमुख करें। तुझ संगे जो कोई वैष्णव थाए तो तू वैष्णव साचो। और व्यवहार जगत में तो कुछ लोग तुम्हारे विरोधी भी हो सकते हैं, विरोध करने वाले भी होंगे, तो उनकी उपेक्षा, उनसे उलझे नहीं। तुम अपनी शक्ति को और अपने समय को बर्बाद न करो, उनकी उपेक्षा। व्यवहार जगत में ये वाली जो स्थिति है, समध्यम, वो मध्यम प्रकार का भक्त है, या तो वो भक्त की मध्यम स्थिति है। मैं थोड़ा ऊपर की स्थिति से नीचे आया, क्यों? क्योंकि अब मुझे व्यवहार जगत में रहना है, मुझे परिवार में भी सबके साथ व्यवहार करना है, मुझे समाज में सबके साथ व्यवहार करना है, मुझे बिजनेस करना है, सबके साथ व्यवहार मेरा होना है। तो चार प्रकार के लोग, भगवान में प्रेम। तो मैं मंदिर जाऊंगा, मैं मुक्तिनाथ पहुंचूंगा, दर्शन करूंगा, मैं 108 धारा में स्नान करूंगा, मैं बद्री विशाल पहुंचूंगा। कई लोगों का तो नियम है, जब द्वार पट खुलते हैं बोले तब भी हम बद्री में होते ही हैं, और जब पट बंद होते हैं तब भी हम जाकर के दर्शन करते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं हर साल कैलाश मानसरोवर जाते हैं। ऐसे कई वैष्णव हैं, भक्त हैं, हर पूर्णिमा को वृंदावन पहुंचना ही है उन्हें, और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना ही है। और जिनका धर्म के साथ और भक्ति भाव के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको सुन लिया कि वो परमात्मा तो सब जगह है, वो तो व्यापक है, ये क्या भाग भाग करके वृंदावन पहुंचते हो, और मुक्तिनाथ में परेशान हुए ना, बारिश और ये हुआ और वो हुआ। कौन परेशान हुआ? गंडकी नदी का दर्शन करते हुए, नजारा देखते हुए आए। परमात्मा का प्रत्येक विधान मंगलमय। तुमको यह लगा कि कुछ लोग परेशान हुए इसके, नहीं, आनंद है। जिस होटल में तुम थे वहां आनंद से तुमको रहना इत्यादि सब मिला। तुम रक्षक मेरे। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम रक्षक मेरे, मेरे वाली निकालो तुरंत। ऐसा होता है कभी कभी, रोज की चीज नहीं मिलती हाथ, जब चाहिए होती है अपने घर में ही होती है। आडे हाथे क्या मुक्काई क्यों छे मारा थी हमके। और रोज जिसको मिलते हैं कभी कभी उसका नाम जब याद करना होता है तो नहीं, आवड़ा जो रोज आरती गाए, हम गोपी गीत का भले ही पाठ करें, लेकिन जिस समय, हाँ बोल,
કેમ મૂંઝાણો? આરતી ન મળી? આખી ગા, એમાં ઝપટે ચડી જાય. जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे હનુમાનજીને સંજીવની ન મળી તો આખો ડુંગરો ઉપાડી આવે. के संकट दास जनों આખી આરતી ગાવી પડશે. संकट क्षण में दूर करे ओम जय मुक्तिनाथ की इच्छा. जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे धन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण ग्रहु में जिसकी स्वामी शरण ग्रहु में जिसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करुण जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी परम ब्रह्म परमेश्वर परम ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलऊं दयामय किस विध मिलऊं गुसाई तुमको मैं तुमके ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे. करुणा हस्त बढ़ाओ करुणा प्रेम बढ़ाओ द्वार बढ़ाए ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे એટલે એવડી કડીમાં પીછું ઉમેરવાનું. તુમ રક્ષક મેરે. योगक्षेमं वहाम्यहम, ये भगवान की प्रतिज्ञा है. तो प्रभु करे सब वो शांत हो जाए. भगवान विष्णु सर्वव्यापक है, वही ओतप्रोत है, वही सब में अनुस्यूत है. और भगवान विष्णु का स्वरूप क्या है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं
गगनसदृशं मेघवर्णं सुवाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं रघुरुं मायामनूष्यं हरिं वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यं। शांताकारम और शांतम शाश्वतम अप्रमेयम। तो भगवान विष्णु वो तो शांत ही है। अशांति कौन खड़ी करता है? विष्णु के साथ जिनका हमारा नाता नहीं है। और फिर तो व्यवहार काल में अशांति व्यवहार काल में ही है, ध्यान में शांति है, परम शांति। थोड़ी जैसे ही नीचे वाली भूमिका में आए तो अशांति हो सकती है। तो प्रभु के प्रति प्रेम, इसलिए वह परमात्मा सर्वव्यापक है, ये तो हकीकत है। लेकिन भक्त तो पहुंचेगा मुक्तिनाथ, वो पहुंचेगा बद्रीनाथ, वो पहुंचेगा वृंदावन, वो पहुंचेगा रामेश्वरम, वो पहुंचेगा तिरुपति। दिव्य देश में वो भी है तिरुपति बालाजी। क्यों? प्रभु प्रेम, भक्ति। तो प्रभु में प्रेम, तद अधीनेषु मैत्री, यानी भगवान के जो अधीन हैं ऐसे भक्तों वैष्णवों के प्रति मैत्री का भाव। वो हमारे सुहृद हैं, वो हमारे स्वजन हैं, वो हमारे अपने हैं। जो अज्ञानी हैं, जो भटक रहे हैं, उनके प्रति कृपा का भाव, नफरत नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन ये बेवकूफ लोग देखो कैसे भटक रहे हैं। न तो धर्म में कोई रुचि है, न तो सत्संग में रुचि है, न भगवान की भक्ति करते हैं। ये जरूर नरक में जाने वाले हैं। डोंट थिंक लाइक दैट। उनके प्रति कृपा का भाव। इसलिए मुनि चित्रभानु के पद की ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। मार्गहीन ने धर्म मार्ग भूलेला जीवन पथिक ने, मार्ग चिंधवा उभो रहूं। हे मार्ग भूलेला जीवन पथिक ने, मार्ग चिंधवा उभो रहूं। करे उपेक्षा ए मार्गनी, करे उपेक्षा ए मार्गनी। तो ये समता चित्त धरूं, मैत्री भावनु पवित्र जरणु। मुझहैया मां वह्या करे, शुभ थावा सकल विश्वनु। एवी भावना नित्य रहे, एवी भावना नित्य रहे। वो कोई दुर्जन है, वो कोई अज्ञानी है, लेकिन है तो मेरे प्रभु इस परम अस्तित्व का ही अंश ना। इसलिए तुलसीदास जी ने सबकी वंदना करी रामचरितमानस के वंदना प्रकरण में। सज्जनों की वंदना तो करी, दुर्जनों की भी करी। वो तो सम प्रकाश तम पाक दुहु, नाम भेद विधि कीन। ससी शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। शुक्ल पक्ष को हम अच्छा समझते हैं, कृष्ण पक्ष को हम उतना ज्यादा अच्छा नहीं समझते। लेकिन शुक्ल पक्ष में राम प्रकट हुए, कृष्ण पक्ष में कृष्ण, क्या अच्छा नहीं समझते।